अगर आप किराए पर रहते हैं या मकान किराए पर देते हैं तो ये खबर आपके काम की है। भारत में किराएदारों और मकान मालिकों के बीच विवाद बहुत पुराने हैं। लंबे वक्त से चली आ रही किराएदारों और मकान मालिकों के बीच विवाद को खत्म करने के लिए और किराए के कॉन्ट्रैक्ट नियम को आसान बनाने के लिए नया रेंट एग्रीमेंट कानून लागू कर दिया गया है। इससे किराएदारों और मकान मालिकों दोनों की जिंदगी आसान होगी। नया रेंट एग्रीमेंट नियम 2025 मनमाने तरीके से किराए में बढ़ोतरी, ज्यादा सिक्योरिटी मनी और कमजोर डॉक्यूमेंटेशन जैसी चीजों को रोकेगा और किराएदारों को बड़ी राहत देगा। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नया रेंट एग्रीमेंट नियम 2025 क्या है, इसका क्या मतलब है, क्या कुछ बदलने वाला है। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। सबसे पहले बात करते हैं नए रेंट एग्रीमेंट नियम के बारे में। सरकार के मुताबिक अब किराया व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और कानूनी रूप से मजबूत होगी। ये कानून खासतौर से बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, पुणे और दूसरे बड़े शहरों में रहने वालों के लिए बड़ी राहत है। अब किराएदार के पास डिजिटल स्टैंप और ऑनलाइन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना जरूरी होगा। सिक्योरिटी विद डिपॉजिट की सीमा तय की गई है। अब मकान मालिक 2 महीने से ज्यादा का डिपॉजिट नहीं ले सकता। कमर्शियल प्रॉपर्टी में सीमा 6 महीने है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराए तो जुर्माना देना पड़ेगा। राज्य के अनुसार जुर्माना न्यूनतम 5,000 रुपए से शुरू होगा। रेंट सिर्फ 12 महीने के बाद और मकान मालिक द्वारा 90 दिन पहले लिखित नोटिस देने पर ही बदला जा सकता है। अगर किराएदार मरम्मत की रिपोर्ट करता है तो मकान मालिक को 30 दिनों में सुधार कराना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो किराएदार किराए से खर्च एडजस्ट कर सकता है। इसके अलावा किराए के कमरे या घर की जांच के लिए आने से पहले मकान मालिक को कम से कम 24 घंटे पहले लिखित में नोटिस देना होगा। किराए से निकालने की इजाजत सिर्फ रेंट ट्रिब्यूनल के आदेश और सिर्फ कानूनी तौर पर बताए गए आधार पर ही की जाएगी। मकान मालिक अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर सकता। रेंट ट्रिब्यूनल को फाइल करने की तारीख के 60 दिन के अंदर किराएदार के झगड़े का फैसला करना जरूरी है। इसमें किराएदार को हटाने जैसे विवाद भी शामिल हैं। किराएदार को किराए की प्रॉपर्टी पर रहने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा। किसी भी तरह से जबरदस्ती निकालना, डराना, धमकाना या बिजली या पानी का कनेक्शन काटना कानूनी तौर पर सजा का प्रावधान है। वहीं 5,000 रुपए से ज्यादा का किराया डिजिटल पेमेंट से करना अनिवार्य है ताकि रिकॉर्ड साफ रहे। अगर किराया 50,000 रुपए प्रति माह से ज्यादा है तो टीडीएस लागू होगा, जिसे आयकर नियमों के तहत दर्ज किया जाएगा। अब किराएदारों के लिए फायदे की बात करें तो कम सिक्योरिटी डिपॉजिट, मनमाना रेंट हाइक नहीं, डिजिटल रिकॉर्ड और एग्रीमेंट, 7 दिन में विवाद समाधान, मतलब किराएदार के लिए राहत और सुरक्षा है। वहीं अगर मकान मालिकों के लिए फायदे की बात की जाए तो एक स्पष्ट कानून जिसका पालन सबको करना है, कोर्ट केस कम होंगे, रेंट रिकवरी और डॉक्यूमेंटेशन पारदर्शी होगा। इससे किराएदारों की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। सरकार के मुताबिक ये कानून किराए बाजार को सक्रिय करेगा, खाली पड़े मकानों को उपयोग में लाएगा और बड़े शहरों में किराएदारी विवादों का अंत करेगा। कुल मिलाकर किराएदार हो या मकान मालिक, नया रेंट एग्रीमेंट रूल 2025 दोनों के लिए राहत लेकर आया है। किराए का खेल अब नियमों से चलेगा, मनमानी से नहीं। इस नए रेंट एग्रीमेंट रूल पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।